हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हम लोग एक प्रॉब्लम को लेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 का है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। Illustration number 1. Analyze the effect of each transaction on assets and liabilities and so that the both side of accounting equation assets equal liabilities plus capital, यानी जो हमारा assets equal क्या होता है, liabilities plus capital remains equal। इसी फार्मूला बेस्ड हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्या है, इंट्रोड्यूस किया है 8 लाख कैश। ठीक है, और स्टॉक किया है 50,000। तो हमारा जनरेंटी होगा क्या? तो जनरेंटी होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख से, और 50,000 से हमारा स्टॉक डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा 850 से हमारा कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, तो क्या किया है, 8 लाख इंट्रोड्यूस किया है, तो 8 लाख से हम लोग कैश बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो जो ट्रांजेक्शन यानी जो जो आइटम है, ठीक है बच्चों, जो जो हमारा एसेट्स में आएगा, हम लोग यहाँ एसेट्स में क्वेश्चन को देख लेंगे, और उसके बाद जो जो एसेट्स का पार्ट है उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, और जो जो लाइबिलिटीज का पार्ट है वो यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। और कोई छूट गया है तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। 8 लाख से हमारा कैश बढ़ रहा है और 50,000 से हमारा स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी हमारा कुछ नहीं बढ़ा है, तो इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा जीरो है, और यहाँ क्या बढ़ा है, 8,50,000। 8 लाख इधर, 50,000 इधर, और 8,50,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है परचेज प्लांट 3 लाख का। ओके बच्चों, बाय पेइंग 50,000 कैश एंड बैलेंस एट लेटर डेट, यानी हमने एक प्लांट को परचेज किया 3 लाख का कॉस्ट है हमारा, लेकिन हमने मात्र 15,000 ही पेमेंट किया कैश में। तो जो बचेगा 285,000 वो क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑन क्रेडिट खरीदा गया है। तो जब भी हम ऑन क्रेडिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमारा ओरिजिन होता है? ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है बच्चों, ओरिजिन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो एक प्लांट खरीदा गया है, तो माइनस करेंगे हम लोग, कितना कैश हमने दिया है, 15,000 हमने कैश पेमेंट किया है, तो 15,000 हम लोग कैश से घटा देंगे, और स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। प्लांट कितने का है, 3 लाख का। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 लाख लिख देंगे। बैंक में हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर्स में हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर में हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर हमारा कितने से बढ़ गया है, 285,000 से। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने प्लान 3 लाख का लिया है, 15,000 कैश दिया है, बाकी सब हमारा क्या है, उधार है। ठीक है, कैपिटल पे कोई हमारा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको टोटलिंग कर लेते हैं। तो कैश बचा कितना हमारा, तो कैश बचा हमारा 7,85,000, स्टॉक बचा 50,000, प्लांट बचा हमारा 3 लाख, बाकी सब 0 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा बचा 1,285,850। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक। हमने कैश को 6 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या होगा, एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश होगा। तो क्या करेंगे, 6 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों,
इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टॉक में, प्लांट में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ बैंक है हमारा, तो 6 लाख इसी में हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इधर लायबिलिटी साइड हम देखते हैं तो हमारा क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही हमारा कैपिटल में कोई इफेक्ट होगा। तो इक्वल करते हैं तो हमारा 185 कैश बच गया बच्चों। सेम का सेम मेरा स्टॉक बच गया 50,000। प्लांट हमारा 3 लाख का ही है। 6 लाख का हमारा बैंक बढ़ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्नीचर 0 है और डेटर भी 0 है। ये हमारा 285 है, भी बैलेंस बचा हुआ है और कैपिटल हमारा 850 है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्या बोलता है, परचेज एक फर्नीचर खरीद रहा है 1 लाख का एंड मेड पेमेंट बाई चेक, यानी एक फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट किया है चेक के थ्रू। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हमारा होगा क्योंकि फर्नीचर्स एसेट्स आ रहा है और हम किसके थ्रू दे रहे हैं पेमेंट, तो बैंक के थ्रू। बैंक हमारा गिवर है, इस चलते क्रेडिट होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, कैश में हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है बच्चों। स्टॉक से भी कोई मतलब नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्लांट से भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो बैंक में क्या होगा मेरा बच्चों, बैंक में 1 लाख हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट करें, ठीक है बच्चों। और इधर ही हमारा फर्नीचर है, यहाँ पर ये हमारा 1 लाख से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। और डेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और लायबिलिटी साइड में हम लोग देखते हैं तो इधर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल साइड में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको बैलेंस को बना लेते, इक्वल कर लेते बच्चों। कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा हमारा, तो कैश हमारा सेम का सेम बचा 185, स्टॉक भी हमारा सेम बचा 50,000, 3 लाख हमारा प्लांट बचा। बैंक हमारा 1 लाख से घटकर 5 लाख हो गया क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है न्यू। फर्नीचर्स हमारा 1 लाख से इंक्रीज हो गया और डेटर हमारा अभी भी 0 है। क्रेडिटर हमारा सेम टू सेम 285 बचा, ये हमारा इक्वल है, प्लस कैपिटल भी हमारा सेम का सेम बचा बच्चों, ठीक है बच्चों। आप इसे नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों। 5th नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, परचेज गुड्स वर्थ 80,000 फॉर कैश, ठीक है बच्चों, और फॉर 35,000 इन क्रेडिट, यानी हमने, ठीक है ना, हमने गुड्स खरीदा है 80,000 का जो कैश में खरीदा है और 35,000 का हमने उधार खरीदा है। तो क्या होगा बच्चों, तो हमने स्टॉक खरीदा है कैश में, तो पहले तो हम लोग कैश को माइनस करेंगे कितना से, 80,000 से। 80,000 से हमारा कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा है, और इंक्रीज क्या हो जाएगा, ये मेरा स्टॉक है 50,000, तो इसमें हमने 80,000 अब प्लस 35,000 जो हमने क्रेडिट खरीदा है, टोटल हम 1,50,000 का स्टॉक खरीदा है, ठीक है बच्चों। प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और हमारा डेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और 35,000 से हमारा क्या हो जाएगा, जो उधार हमने खरीदा क्रेडिटर को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा लायबिलिटीज़ बड़ा है। और कैपिटल में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों बैलेंस कितना बचा, तो 1,05,000 हमारा कैश बचा, ठीक है बच्चों। स्टॉक हमारा हो गया है 1,65,000, 50,000 प्लस 1,50,000। प्लांट हमारा सेम का सेम है 3 लाख। बैंक भी हमारा सेम का सेम है 5 लाख। 1 लाख हमारा फर्नीचर है बच्चों और डेटर 0 का 0 है, इक्वल। लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज हो गया है 3,20,000 प्लस हमारा कैपिटल सेम का सेम है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या बोल रहे हैं,
गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 वाज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस। यानी 45,000 का जो गुड्स था हमने कितना बेच दिया बच्चों, 60,000 में बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो 60,000 हमारा कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि कैश आ रहा 60,000। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। और गुड्स हमने कितना का बेचा बच्चों, 45,000 का, तो हम लोग 45,000 स्टॉक को घटा देंगे 45,000 से। और प्लांट में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैंक में हमारा कोई मतलब नहीं है, बैंक सेम टू सेम रहेगा, फर्नीचर सेम टू सेम रहेगा, डेटर सेम टू सेम रहेगा, क्रेडिटर भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने 45,000 स्टॉक को, यानी जो हमने गुड्स बेचा 45,000 के गुड्स को कितने बेचा है, 60,000 में बेचा है, तो 15,000 क्या हो गया बच्चों हमारा प्रॉफिट हो गया, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,05,000 पहले से कैश हमारा 60,000 और इंक्रीज हो गया, तो टोटल हमारा हो जाएगा 165 हमारा कैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 45,000 का गुड्स हमने बेच दिया है, 165,000 स्टॉक पहले से है। ठीक है बच्चों, तो 120 हमारा स्टॉक बच जाएगा। प्लांट सेम टू सेम रहेगा बच्चों, 3 लाख से 5 लाख हमारा बैंक रहेगा। फर्नीचर्स हमारा 1 लाख से सेम रहेगा। और डेटर अभी भी अपना खाता नहीं खोला है। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर हमारा 3,20,000 रहेगा। ठीक है बच्चों, और कैपिटल हमारा इंक्रीज कर गया है 15,000 से, तो 8,65,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड फॉर 125,000 ऑन क्रेडिट। यानी तो 80,000 का गुड्स था बच्चों, जिसको हमने 1,25,000 में उधार बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा हम देखते हैं। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। स्टॉक क्या होगा, 80,000 से हमारा घट जाएगा क्योंकि हमने 80,000 कॉस्ट का स्टॉक बेच चुका है। ठीक है, प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा डेटर 1,25,000 से बढ़ जाए क्योंकि हमने उधार माल बेचा है। तो जब भी हम लोग उधार ऑन क्रेडिट माल बेचते हैं तो डेटर अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमारा क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चों 80,000 अगर हमारा 80,000 का अगर हम कोई भी सामान को बेचते हैं जिसका कॉस्ट 80,000 है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 80,000 है, ठीक है बच्चों, और उसको हमने उधार कितना बेचा है 125 में, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 45,000। तो 45,000 जो प्रॉफिट हमारा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, या कैपिटल को 45,000 हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा बैलेंस बचेगा क्या बचेगा 165 हमारा कैश बचेगा, इसमें कोई सेम टू सेम रहेगा। स्टॉक हमारा फिर से 80,000 घट जाएगा तो 40,000 रिमेनिंग बचेगा। प्लांट में कोई चेंज नहीं होगा, बैंक में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, 5 लाख का 5 लाख हो जाएगा, और ऑफिस में कोई चेंज नहीं होगा, फर्नीचर्स में। और डेटर हमारा अब खाता खोल चुका है तो 1,25,000 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और क्रेडिटर हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, और कैपिटल हमारा इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 5,000, इसमें जो है 79,10,000। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, चेक इशू टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000। यानी जो हमारा सप्लायर है, यानी जो हमारा क्रेडिटर है, उसको एक चेक इशू हुआ है, ठीक है, 35,000 का। तो ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 35,000 से क्या करेंगे, इसको पेमेंट हुआ है तो डिक्रीज कर देंगे।
और किसके थ्रू हुआ है, तो बैंक के थ्रू हुआ है, तो इसको भी डिक्रीज कर देंगे क्योंकि हमारा बैंक भी घट गया है और हमारा क्रेडिटर भी घट गया है। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा, 165 हमारा कैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40,000 हमारा स्टॉक हो जाएगा, 3 लाख हमारा प्लांट हो जाएगा सेम टू सेम, और बैंक हमारा कितना हो जाएगा, 4,65,000। ठीक है बच्चों, फर्नीचर्स हमारा सेम टू सेम रहेगा और डेटर्स हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, और क्रेडिटर हमारा घटकर 320 से 35,000 घटा देंगे तो 2,85,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 20,000 घट जाएगा, 15,000 फिर रिमेनिंग होगा तो 3 लाख में घटाएंगे तो 285,000, और कैपिटल में हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो 9,10,000 हमारा सेम टू सेम ये इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9 नंबर क्या बोलता है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग 75,000, यानी हम कस्टमर से एक चेक रिसीव करें 75,000 का, यानी जिसको माल हमने उधार बेचा होगा, यानी डेटर हमें क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक चेक आ रहा है 75,000 का, तो कैश को हम लोग, चेक है ना तो बैंक को हम लोग बुलाएंगे, कैश को नहीं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 75,000 को, 75,000 से हम बैंक को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बच्चों, फर्नीचर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जो हमारा डेटर है 1,25,000 उसको हम लोग 75,000 से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये सब में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, कैश सेम टू सेम हो जाएगा 165, 40,000 हमारा स्टॉक हो जाएगा, प्लांट हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, और बैंक हमारा इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 5,40,000, फर्नीचर हमारा सेम टू सेम रहेगा, और डेटर हमारा घटकर 50,000 हो जाएगा। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं बच्चों, और कैपिटल भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 25,000, यानी ऑनर है अपने पर्सनल यूज के लिए 25,000 है, कैश क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा अकाउंट इक्वेशन क्रिएट होगा, तो कैश हमारा पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कैश हमारा 25,000 से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, और कैपिटल हमारा 25,000 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह ऑनर का पर्सनल खर्च है इसलिए कैपिटल भी घटेगा और कैश भी घटेगा, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, 1,40,000 हमारा कैश हो जाएगा, स्टॉक सेम टू सेम 40,000 रहेगा, प्लांट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम टू सेम उतरेगा बच्चों, और बैंक भी हमारा सेम टू सेम रहेगा, फर्नीचर हमारा सेम टू सेम रहेगा, और डेटर हमारा 50,000 ही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर हमारा 285,000 सेम टू सेम रहेगा, और कैपिटल हमारा 25,000 से डिक्रीज होकर हो जाएगा 8,85,000। ठीक है बच्चों, तो हम लोग टोटल देख लेंगे, एसेट साइड अगर इक्वल है लायबिलिटी साइड से तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन राइट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा इसलिए सही हमारा है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों।